कि करोड़ों की नौकरियां देंगे हमारे युवाओं को। साल में करोड़ों की नौकरी, 2-2 करोड़ों की नौकरी देंगे और उसके साथ में काला धन लाएंगे, विदेश से लाएंगे काला धन। वादा किया था कि नहीं किया था? और कितने अकाउंट में पैसे आएंगे आप लोग के? कितने आएंगे कितने? वादा कितना किया था? आ गया अकाउंट में आपके पैसे? अरे देख लीजिए, आ गया होगा। 10 साल पुरानी बात है, आप लोग भूल गए होंगे। देख लीजिए सब किसका आ गया है। ये वादा करते हैं हमारे नौजवानों से कि रोजगार देंगे, ये वादा करते हैं हमारे किसानों से कि उनकी आय दुगनी करेंगे, ये वादा करते हैं हमारे महिलाओं से कि उनका आत्मसम्मान रखेंगे, ये वादा करते हैं हमारे अन्नदाताओं से, हमारे किसानों से कि इनको एमएसपी देंगे। आप बताइए कौन सा वादा पूरा किया है? मैं अगर जितने सवाल आपको बोल रही हूँ, इन्होंने, बीजेपी वालों ने ही वादा किया था और 10 साल हो चुके हैं। हम 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, 10 साल हो चुके हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी वालों ने हमारा अबुआ आवास, जिसको आज हम अपना अबुआ आवास कहते हैं, उसकी राशि का पैसा काट करके बीजेपी शासित प्रदेशों में दे दिया। और आपका बेटा ने अबुआ आवास 20 लाख परिवारों को देने के लिए जो किया है राशि, वो झारखंड की अपनी निधि से वो पैसा गया है और अपने झारखंडियों के मूलवासी लोगों को के ऊपर में एक मजबूत छत देने का काम किया है। आज हम लोगों के लिए यहाँ पे हरा राशन कार्ड लेते हैं और ये हरा राशन कार्ड, आपको मैं बता दूं, बीजेपी वालों ने 11 लाख लोगों को का राशन कार्ड डिलीट कर दिया, नाम काट दिया। लेकिन आप ही के बाबू ने, हेमंत बाबू ने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया है, जो काबिल तारीफ है। सर्वजन पेंशन की योजना में बताऊं, झारखंड में अगर सर्वजन पेंशन की योजना चल रही है तो वो हेमंत बाबू के मेहनत से और इन हमारे गठबंधन के मेहनत से हम लोगों ने मिलकर के आप लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ जोड़ा है। बहुत लोग आएंगे आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बोलेंगे कि ये केंद्र सरकार आपको दे रही है, लेकिन झारखंड में सर्वजन पेंशन अगर किसी को मिल रहा है तो आपके हेमंत बाबू के द्वारा ही दिया गया है। आप सभी को कल्पना सोरेन की तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, अस्सलाम वालेकुम है। वालेकुम सलाम। और अगर कुछ पंजाबी समाज के भी हैं तो उनको भी सत श्री अकाल है। और आप लोगों को पता ही है, अभी यहाँ आखिरी दिन है प्रचार का, घड़ी कर रही है टिक 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 टिक। सब लोग पीछे से बोल रहे हैं समय नहीं है, आपको जल्दी बोलना है। लेकिन मैं आज जो भी बातें आपके सामने जितने भी मिनट बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और ये महसूस करिएगा कि ये आपके जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता है, आज यहां अगर स्टेज में किसी अगर एक व्यक्ति की कमी है तो वो आप ही का बेटा, आप ही का बाबू, आप ही का दादा हेमंत सोरेन जी की कमी है। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और आप लोग जो ये नारा लगाते हैं सब भाई बहन मिलकर के कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, तो इस ताले की चाबी कहाँ है? हम लोग के पास, कहाँ है? हम लोग के पास। सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, आप बताइए ये ताले की चाबी कहाँ है? आप लोगों के पास में है। और आप लोगों को ये ताले की चाबी अगर खोलनी है तो परसों जो मतदान होने वाला है, अपने वोट से उस ताले की चाबी को आपको खोलना होगा। जितना दबा के आप लोगों को वोट करिएगा, हमारे चाचा जी को वोट करिएगा। चाचा जी को वोट करने का मतलब है इंडिया गठबंधन को मजबूत कराना है। चाचा जी को वोट करने का मतलब है
हेमंत सोरेन बाबू को जेल से बाहर निकालने का रास्ता करना है, चाचा जी को वोट करना है, तो मतलब विष्णु गुरु शिबू सोरेन जी का मान सम्मान बढ़ाना है। आप है इतने बड़े बड़े नेता, जब 10 साल से इन्होंने ये वादा करके रखा था कि करोड़ों की नौकरियां देंगे हमारे युवाओं को, साल में करोड़ों की नौकरी, 2-2 करोड़ों की नौकरी देंगे, और उसके साथ में काला धन लाएंगे, विदेश से लाएंगे काला धन। वादा किया था कि नहीं किया था? और कितने अकाउंट में पैसे आएंगे आप लोग के? कितने आएंगे कितने? वादा कितना किया था? आ गया अकाउंट में आपके पैसे? अरे देख लीजिए, आ गया होगा। 10 साल पुरानी बात है, आप लोग भूल गए होंगे। देख लीजिए, आया क्या? आया क्या? आया क्या? तो जवाब देने का वक्त किसका आ गया है? आपका। जवाब देने का वक्त किसका आ गया है? ये वादा करते हैं हमारे नौजवानों से कि रोजगार देंगे, ये वादा करते हैं हमारे किसानों से कि उनकी आय दुगनी करेंगे, ये वादा करते हैं हमारे महिलाओं से कि उनका आत्मसम्मान रखेंगे, ये वादा करते हैं हमारे अन्नदाताओं से, हमारे किसानों से कि इनको एमएसपी देंगे। आप बताइए कौन सा वादा पूरा किया है? मैं अगर जितने सवाल आपको बोल रही हूँ, इन्होंने, बीजेपी वालों ने ही वादा किया था, और 10 साल हो चुके हैं। हम 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, 10 साल हो चुके हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और आज हम झारखंड में हैं, आज हम झारखंड में हैं। 2019 में आप लोगों का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार को आपने हटा करके 2019 में अपने दादा को, अपने झारखंडी बेटा को, इस माटी का बेटा को चुना जो आपके लिए काम करता। और 4 साल में कोरोना की परिस्थिति आप लोगों को भी पता है। हेमंत जी ने, आपके बाबू ने, हेमंत बाबू ने अपने मजदूर भाइयों को बाहर से लाने का काम किया था। हमारी यहाँ की रसोइया दीदी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सब लोगों को खाने का प्रबंध कराया था। यहाँ जितने सुरक्षा कर्मी भी खड़े हैं, इन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाई थी। किसके लिए लगाई थी? अपने झारखंडियों के लिए लगाई थी। आज इस मंच से दीदियों को, सुरक्षा कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कोरोना के समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, अपना परिवार छोड़ करके। अब तो अपने झारखंड के परिवार के 3.5 करोड़ की जनता का सेवा करने का प्रण लिया था, और प्रण भी लिया, और किया भी, निभाया भी। और बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान भी गंवा बैठे, बहुत सारों का परिवार भी टूटा, बहुत बच्चे अनाथ भी हुए। उसके बावजूद भी आपके हेमंत सोरेन जी ने, आपके हेमंत बाबू ने हमारे झारखंड में इतनी सारी योजना लाई है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, बीजेपी वालों ने हमारा अबुआ आवास, जिसको आज हम अपना अबुआ आवास कहते हैं, उसकी राशि का पैसा काट करके बीजेपी शासित प्रदेशों में दे दिया। और आपका बेटा ने अबुआ आवास 20 लाख परिवारों को देने के लिए जो किया है राशि, वो झारखंड की अपनी निधि से वो पैसा गया है, और अपने झारखंडियों के मूलवासी लोगों को के ऊपर में एक मजबूत छत देने का काम किया है। आज हम लोगों को यहाँ पे हरा राशन कार्ड लेते हैं, और ये हरा राशन कार्ड आपको मैं बता दूं, बीजेपी वालों ने 11 लाख लोगों को का राशन कार्ड डिलीट कर दिया, नाम काट दिया। लेकिन आप ही के बाबू ने, हेमंत बाबू ने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया है, जो काबिल तारीफ है। सर्वजन पेंशन की योजना मैं बताऊं, झारखंड में अगर सर्वजन पेंशन की योजना चल रही है तो वो हेमंत बाबू के मेहनत से और इन हमारे गठबंधन के मेहनत से हम लोगों ने मिल करके आप लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ जोड़ा है। बहुत लोग आएंगे आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बोलेंगे कि ये केंद्र सरकार आपको दे रही है, लेकिन झारखंड में सर्वजन पेंशन अगर किसी को मिल रहा है तो आपके हेमंत बाबू के द्वारा ही दिया गया है। और बीजेपी वालों ने कितने सरकारी स्कूल बंद करा दिए, 7,500।
इन्होंने स्कूल बंद करा दिए। इन लोगों को यही लगता है आदिवासी गरीब गुरबा ही रहे, ये लोग जंगल में ही रहे, ये लोग कभी पढ़ लिख करके मजबूत ना हो। लेकिन आप ही का बेटा ने, आप ही का बाबू ने यहाँ पर में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला है और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से हमारे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा की सुविधाओं के साथ में पढ़ रहे हैं। और ये अगर बच्चा मेरा पढ़ेगा, बच्चा बच्ची पढ़ेगा तो मेरा समाज विकसित होगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि मरंग घूम के स्कॉलरशिप की योजना चल रही है और इस योजना से आप यहाँ स्कूली की आपकी शिक्षा पूरी करके आप जब विदेश में भी जाकर के पढ़ने का काम कर सकते हैं। अगर आप में हुनर है, आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप विदेश में जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसका एक भी रुपया आप लोगों को अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। झारखंड सरकार उस पैसे को देगी और आप लोग मजबूत होइएगा, हमारी बेटी बहन मजबूत होगी, भैया मजबूत होंगे तो उसमें आप लोगों को ही, हमारे झारखंडी वासी भी मजबूत होने वाले हैं। और हमारे युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रही है जिसमें आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं ताकि आप अपना छोटा मोटा धंधा कर सके। आप लोगों को गाड़ी मिलती है, आप लोग अपना डीजे टेंट सैलून छोटे मोटे व्यवसाय, इस पे आप लोगों को पैसा मिलता है। और आपको मैं बता दूं, इतना आवेदन आया कि हेमंत जी को उसकी राशि बढ़ानी पड़ गई। वो 500 करोड़ रुपए की राशि है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। मेरे जितने युवा साथी हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल करिए और अपने आप को मजबूत करिए। और मैं आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ, हमारे झारखंड को यहाँ पे जितनी खनिज संपदा है इसकी इस पे पूरी गिद्ध नजर है हमारे बीजेपी वालों की। झारखंडियों के हित का उन्होंने एक काम नहीं किया। यहाँ के आदिवासी गरीब गुरबा दलित पिछड़ों के लिए एक काम नहीं किया। लेकिन यहाँ की खनिज संपदा पे हमेशा इनकी गिद्ध नजर रहती है। हमारे जंगल हो, हमारे पहाड़ हो, हमारे जल हो, इनके ऊपर हमेशा गिद्ध नजर रहती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तीन सगम होड़ नोटे है नहीं किया आदिवासी होड़ को, बीजेपी होड़ को आप तो आदिवासी मिता कहते तो बाको मिता करना कि ये लोग हमको आदिवासी नहीं बोलते हैं, ये लोग हमको वनवासी बोलते हैं। और ये हमारा अस्तित्व खींचना चाहते हैं, हमारा अस्तित्व को छीनना चाहते हैं। आज वक्त आ गया है ये लड़ाई, ये जो लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम हमारी त्रस्त जनता का है। और ये त्रस्त जनता के जो प्रत्याशी जो रहेंगे वो हमारे इंडिया गठबंधन के हैं। हमारे इंडिया गठबंधन आज अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, आज अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर आप ही का हक अधिकार छिन जाएगा तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं? आप वहीं से आशीर्वाद दीजिए। क्या आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं? आप अपना आशीर्वाद भरपूर दीजिएगा। इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी, हमारे चाचा जी मधुरा प्रसाद महतो जी को आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। वहीं से दोनों हाथ उठा करके बताइए कि आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। बहुत बढ़िया। और आपको पता है परसों है 25 तारीख, परसों है 25 तारीख। 25 तारीख में तीर धनुष में क्रम संख्या 3 में आपको वोट देना है। और मेरे यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, साथ साथ में हमारे गठबंधन की सरकार ने सिर्फ मुद्दों की बात की है और इस मुद्दों की बात में हमारा स्थानीय नीति आया है, हमारा आदिवासी सरना धर्म कोड आया है और हमारा पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण आया है और इसके लिए हमारी सरकार ने, चाचा जी भी विधायक हैं, इनको पता है, मैडम मंत्री हैं, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके विधानसभा से इसको पारित कराया। किसके लिए पारित कराया? अपने लोगों के लिए पारित कराया। लेकिन देखिए बीजेपी वालों का राजभवन जाकर के वो ठंडे बस्ते में चला गया।
वहाँ पे कुछ सुगबुगाहट नहीं है, कोई आवाज नहीं है। यहाँ पे आपके बीजेपी वाले कोई नेता हो, चाहे विधायक हो, कोई सांसद हो, झारखंड के मुद्दों की कोई बात नहीं करता। ये आप लोगों को बरगलाने की बात करते हैं, आप लोगों से आपका वोट छीनने की बात करते हैं। अब ये समय आ गया है कि हम झारखंड वासियों को अपनी जात पात से ऊपर उठ करके अपने इस संविधान को बचाने के लिए, अपने यहाँ के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको साथ में मिलकर के लड़ना है। हमारे सिख भाई साहब भी यहाँ पर में है, आदिवासी भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि लड़ाई हम आपके बगैर नहीं लड़ सकते, क्योंकि ताले की भी चाबी आप हैं और लोकतंत्र भी आप हैं और ताकत भी आप हैं। आप ही भगवान हैं, आप ही जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है। अगर ये लोकतंत्र आज आपको वोट देने का भी अगर अधिकार मिला है तो वो हमारे संविधान से मिला है। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आप वोट देने लायक भी ना रहे, यहाँ कुछ लोकतंत्र के बदले कुछ दूसरा तंत्र शुरू हो जाए। तो आप लोगों को चेतना होगा, अपनी नींद से जागना होगा और धूप जितनी भी रहे, गर्मी जितनी भी रहे, पसीना जितना भी बहे, 25 तारीख को एक भी इंसान घर में नहीं रहना चाहिए। और मेरे युवा वोटर जितने हैं, मैं आप लोगों से खास करके अपील करना चाहूंगी कि जो पहली मर्तबा अगर दे रहे हैं वोट, कृपया अपने घर से बाहर निकलिए और इस लोकतंत्र के पर्व को, हमारे भारत के इतने सुंदर पर्व को आप लोगों ने के ही द्वारा ये बना है, इसको मिलकर के बनाना है। कौन सी तारीख और हमारा छाप कौन सा है, बना के दिखाइए। तीर धनुष कौन सा, तीर धनुष कौन सा, कौन सा, कौन सा छाप, कौन सा छाप, और क्रम संख्या है, कौन सा है क्रम संख्या, कौन सा है क्रम संख्या। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in